देखिए आप लोगों के सामने एक अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर के हम आए हैं। यदि आप लोग इस तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, और यदि आप लोगों को यह कंसेप्ट अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम आगे फिर आएंगे। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि कितना इक्वेशन दिया हुआ है हमको, माने कितना समीकरण दिया हुआ है। यदि हिंदी में बोला जाए तो कितना समीकरण दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कितना समीकरण दिया हुआ है। इसको पहचानने के लिए जितना बराबर है उतना समीकरण है। तो एक बराबर आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक बराबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक बराबर यहाँ है और एक बराबर यहाँ पे है। तो हम लोग जानते हैं कि दो बराबर है तो दो समीकरण हुआ, दो बराबर है तो दो समीकरण हो गया। तो यदि दो समीकरण है तो दो ही वेरिएबल का हम लोग मान निकाल सकते हैं। आप लोग को फिर हम बता देते हैं, यदि दो समीकरण है तो दो ही वेरिएबल का हम लोग मान निकाल सकते हैं। तीसरे वेरिएबल का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो तीसरे वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग तीसरे वेरिएबल को कुछ मान लेते हैं, जिससे मेरा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो सी को यदि हम जीरो लेते हैं, सी को यदि हम लोग जीरो ले रहे हैं, सी को हम लोग जीरो कर लिए, तो मेरा ये पार्ट जीरो हो गया। जहाँ जहाँ सी होगा वो जीरो हो जाएगा। मेरा ये पार्ट जीरो हो गया और मेरा ये पार्ट जीरो हो गया और मेरा ये पार्ट भी जीरो हो गया और ए वाले पार्ट भी जीरो हो गया, क्योंकि सी को जीरो लिए हैं। तो मेरे पास अब बच गया है, क्या बच गया है, ए प्लस बी बराबर 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 134 बच गया है। और हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है ए बी इंटू ए प्लस बी, ये हमको निकालना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। स्पेस कम पड़ गया, स्पेस लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए ए बी और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमको यहाँ से मिल गया है, ए प्लस बी का 12 है मान, और ए बी हमको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab माइनस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम इतना लिख दिए। इसका मान दिया हुआ है 134। तो ए प्लस बी का मान 12 है, तो 12 लिख दिए हम यहाँ पर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया और माइनस 2ab हो गया। अब बराबर है 134। तो और स्पेस लेते हैं, क्योंकि स्पेस की हमको ज़रूरत है। तो 144 को हम उस साइड लेकर जा रहे हैं। 144 को हम लोग यदि उस साइड लेकर चलते हैं तो हो जाएगा -2ab बराबर 134। ये साइड प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144। तो हम लोग यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और माइनस हो जाएगा। इधर -2ab है मेरे पास, तो माइनस माइनस कट गया और इससे ए कट गया, तो इसका 5 से
तो और स्पेस लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से हमको ए बी बराबर निकल गया 5, और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था ए बी इंटू ए प्लस बी का मान निकालना था। तो ए बी का मान निकल गया है 5, और इसका मान हम लोग देख लेते हैं। ए प्लस बी का मान हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, तो देखिए ए प्लस बी का मान हमको दिया हुआ है यहाँ से 12 है ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का मान यहाँ हम लोग रख देते हैं। तो ए प्लस बी का 12 रख दिए। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर आ गया 60। यही हम लोगों का आंसर आ गया। तो 60 ऑप्शन में होगा, उसको हम लोग टिक कर देते हैं। देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका फाइनल आंसर जो आ गया 60 हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह हम बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं, और अच्छे अच्छे सवालों को लेकर के हम आप लोगों को सामने आएंगे। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।